कैग रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस ने बीजेपी जजपा गठबंधन सरकार पर निशाना साधा। एपीएमसी एक्ट में संशोधन को लेकर गठित की गई विधानसभा की कमेटी से किरण चौधरी और बी बत्रा ने क्यों इस्तीफा दिया और कांग्रेस ने सदन में क्या मुद्दे उठाए, इस बारे में खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक किरण चौधरी से। बजट सत्र के 8वें दिन कांग्रेस ने सदन में क्या मुद्दे उठाए, इस समय मेरे साथ हैं पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इनसे जानते हैं जी। देखिए, आज एक प्रश्न था मेरा, बहुत अहम प्रश्न था कि बीपीएल कार्ड जो हैं, धारक जो हैं, उनके कार्ड जो हैं वो काटे जा रहे हैं और ये सीधे तरीके से तो ये कर नहीं रहे हैं कार्रवाई, तो बैकडोर से किस तरह से करा जाए, ये फैमिली कार्ड बनाने की इनकी प्रपोजल है। फैमिली कार्ड जब बन जाएगा तो इसका मतलब उस फैमिली के अंदर जितने लोग हुए, अगर उनकी आमदनी 1,80,000 से ज़्यादा अगर हुई तो उसका बीपीएल कार्ड कट जाएगा। तो आज के दिन जो ये गरीब आदमी है, ये चाहते हैं कि अगर उसके घर के अंदर एक टीवी हो या एक फ्रिज हो या एक जो कूलर अगर हो तो वो तो उससे उतने से ही उसका काम पूरा हो जाता है। तो ये बीपीएल कार्ड को ख़त्म करने का पूरी की पूरी साजिश है। सो उसका ऊपर मैंने प्रश्न लगाया था और उसके ऊपर स्पष्ट तरीके से उन्होंने कह दिया कि हाँ, हम ये करने जा रहे हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो गरीब आदमी, आप और हम तो बीपीएल कार्ड बनाते नहीं हैं, जो गरीब आदमी जिसको बीपीएल कार्ड की ज़रूरत है वही बनाता है। तो वो जो है आने वाले समय के अंदर वो अब ये जो है इस तरह के जो गरीब लोग हैं उनको बहुत परेशानी होने वाली है। मैडम, एक आपने कैग रिपोर्ट को लेकर भी सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे जी। वो पूरा मामला क्या है? मामला ये है कि विधानसभा के अंदर जब बजट पेश होता है, जैसे 12 तारीख को पेश हुआ था, तो बजट के साथ साथ कैग की रिपोर्ट पेश होती है, क्योंकि कैग जो है ये लेखा जोखा जो महालेखाकार है, इससे पता चलता है कि सरकार के कौन से डिपार्टमेंट में कहाँ क्या धांधली हुई है। तो वो ये सरकार जानती है कि पूरी तरह से बचने के लिए जो कैग रिपोर्ट 5 मार्च को आ चुकी है और 12 को टेबल होनी चाहिए थी, वो नहीं करी। और टेबल कब करी? कल करी, जब मुख्यमंत्री जी जवाब दे रहे थे। मतलब कि जब मैं बोली, इतने सारे प्रश्न जब मैंने उठाए, वो अगर कैग की रिपोर्ट होती तो और भी सामने बातें, अनियमितताएं जो हैं इनकी आती और वो मसाला हमारे पास होता, तो उससे ये सरकार बचती नज़र आई। और नतीजा ये था कि जो संविधानिक रिक्वायरमेंट है, वो संविधानिक रिक्वायरमेंट को भी दरकिनारे कर दिया। मतलब आज के दिन तो ये हाल हो गए हैं कि मतलब जो मर्जी है वो कर लो, कोई ना कानून है ना कुछ और है, जिसकी वो कहते हैं ना लाठी है उसकी भैंस। तो विधानसभा तो इस तरह से सारी की सारी चल रही है, ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य की बात है। मैडम, कैग रिपोर्ट में क्या लिखा हुआ है? हाँ, ये कैग का जो है उसके अंदर सरसरी तौर पे, अब जब मैंने कल डाउनलोड करा उसका, ये जब देखा तो मसलन तौर पे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि HVPN जो विभाग है उसमें जो है फाइनेंशियल, वो कहते हैं अवॉइडेबल एक्सपेंडिचर, कैग ने लिखा है 863.15 करोड़ का। मसलन बता रही हूँ मैं, तो ये खाली एक। दूसरा जो है HSIIDC का जो है, उसका जो है उसमें लिखा कि एक बंदे को गुरुग्राम के अंदर जब HSIDC आपको ये प्लॉट आवंटन करती है तो आपको सब कुछ खाली करवा के देती है, तो वो खाली करवा के नहीं दिया तो उसका ऊपर उसको जो जुर्माना लगा वो था 45.96 करोड़, ये अलॉटी को इनको देना पड़ा। तो इस तरह से ये सारा का सारा जो पैसा, सरकारी पैसा है, वो ऐसे खुलेआम जो है खराब हो रहा है। और ये वो वाला विभाग है HSIIDC जो आज के दिन बिल्कुल रेड के अंदर है, मतलब बहुत कर्जे के अंदर डूबा हुआ है। और ये जो है इसको 1,000 जो है करोड़ के करीब जो है वो इंटरेस्ट जो है HSIIDC को देना पड़ता है। तो मतलब एक तरफ आप सरकार का वित्तीय प्रबंधन इस तरह से हो गया है कि इनके पास जो पैसा जहाँ से आ सकता है, जहाँ से लीकेज हो रही है, उस लीकेज को ये ख़त्म तो कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि इनका पूरी तरह से विफल हो चुके हैं। और दूसरी तरफ जो है कर्जे पे कर्जा लिए जा रहे हैं, कर्जे से जो है लोन लेते हैं, फिर उसका कर्जा जो है वो कर्जा उसका भुगतान करना पड़ता है। तो ये पूरी तरह से फिस्कल मैनेजमेंट जो है, जो वित्तीय मैनेजमेंट जो स्थिति है सरकार की, वो ख़त्म हो चुकी है। मैडम, एक एपीएमसी को लेकर कमेटी गठित की गई थी, तो कांग्रेस विधायकों ने क्यों इस कमेटी से इस्तीफा दे दिया?
ये कमेटी का कोई औचित्य नहीं रह गया था, क्योंकि विधानसभा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट तरीके से अपने अभिभाषण के अंदर ये कह दिया कि ये तीनों जो कानून हैं इनको वापस नहीं लिया जाएगा, और ये कानून जिनके विरोध के अंदर हमारे किसान भाई प्रदर्शन कर रहे हैं, आंदोलन हो रहा है इतना बड़ा, उनको यहाँ तक कह दिया कि ये बहुत अच्छे हैं और ये किसानों के हित के लिए हैं। तो जब ये बात सरकार कह दे और सदन पटल पे कह दे तो फिर तो कोई औचित्य इस कमेटी का रह ही नहीं जाता। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आज सरकार जो है जिस तरह से इनकी नियत हो गई है कि इतने अहंकारी ढंग से ये सारा का सारा आंदोलन जो है, हमारे किसान भाई दुखी हो रहे हैं, 3 महीने के करीब हो गए हैं। आज के दिन मेरे ख्याल में 300 से ज़्यादा किसान भाइयों की शहादत हो चुकी है। उनको चीनी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी, पता नहीं क्या क्या नहीं कहा जा रहा है, इनकी मौत के ऊपर मखौल उड़ाया जा रहा है। ये सरकार जो है संगीन ही नहीं है। और दुर्भाग्य की बात यह है कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और ये जो सब्जेक्ट है कृषि का, ये हमारे स्टेट सब्जेक्ट है। इसके ऊपर कानून बनाने का पूरा प्रावधान हमारी विधानसभा को है, हमारे को हक है इस कृषि के ऊपर कानून बनाने का। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि हमारा हक छीनकर केंद्र को दे दिया। जब हम कृषि प्रधान प्रदेश हैं तो इसके ऊपर जो है, इस सरकार को जो है इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए था। सरकार को जो है कम से कम केंद्र को ये लिखकर भेजना चाहिए था कि ये हमारा इख्तियार है और इसके ऊपर हम अपने तरीके से अपना कानून बनाएंगे। तो हम हरियाणा के लिए कानून अलग से बना सकते थे, लेकिन वो भी ये सरकार करने के लिए तैयार नहीं है। तो फिर कमेटी बनाने का क्या फ़ायदा। इसलिए किसानों के जो विरुद्ध में जो बात जाती है वो हमारे को सहन नहीं है और इसलिए जो है हमने वहाँ से रिज़ाइन करा। ये थी मेरे साथ पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस विधायक किरण चौधरी। इन्होंने कैग रिपोर्ट को लेकर खट्टर सरकार पर निशाना साधा है। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।